ऑपोजिशन के खिलाफ वो मीडिया ट्रायल कर रहा है, ऑपोजिशन के मेंबर वो डिटेल्स दे रहा है केसेस के बारे में जो सब जुडिस केसेस हैं, जो पब्लिक में नहीं आ सकते। लीगी रहनुमाओं ने इदारों को निशाने पर रख लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासत कंट्रोल करने के लिए नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ नून लीग ही निशाना है, यह एहतसाब नहीं इंतकाम है। नून लीग ने कौमी असम्बली में डीजी नैब लाहौर के मीडिया इंटरव्यू पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। आप यहाँ पे नैब के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रेजुडिस करें, आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, यह मुनासिब नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एमएनए होने की वजह से छूट नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलाआत का अपोजिशन को जवाब, कहा तहरीक इस्तेहकाक का हथियार इस्तेमाल करके केस पर असरअंदाज होना दुरुस्त नहीं। ऐसे केस पर तहरीक इस्तेहकाक लाना कानून के खिलाफ होगा। अपोजिशन स्पीकर को डिक्टेट ना करे। लीगी रहनुमा ऐवान में नैब के खिलाफ महाज गर्म कर सकते हैं, टॉक शोज में बात कर सकते हैं, तो नैब को भी हक है कि मीडिया पर मौक़िफ़ पेश करे। नून लीग की तहरीक इस्तेहकाक पर नैब का रद्द अमल। चेयरमैन नैब ने डीजी लाहौर के इंटरव्यू का तमाम रिकॉर्ड कैमरा से तलब कर लिया। डीजी नैब शहजाद सलीम की मुबैना जाली डिग्री का मामला सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 नवंबर को समाअत करेगा। डीजी नैब के खिलाफ जाली डिग्री की दरख्वास्त शहरी ने दायर कर रखी है। आमदन से जायद असासों के केस में हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश। 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई। हमजा शहबाज की गाड़ी पर फूल निछावर करने पर वजीर इत्तलाआत पंजाब का रद्द अमल। कहा हमजा शहबाज कौन सा कश्मीर फतह करके आए, कौन से लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लगा कर आए जो खुद पर फूलों की पत्तियां निछावर कर आए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा, मामला वहीं का वहीं। वजीर आजम ने अपोजिशन की जानिब से ख्वाजा आसिफ का नाम मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन की जानिब से बिलावल भुट्टो के नाम पर भी गौर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब को बड़ी कामयाबी मिल गई। नवाज शरीफ के खिलाफ नई दस्तावेजात पेश करने की इजाजत। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वाजिद जिया आधा घंटा जवाब लिखवाते रहे, हमने एतराज नहीं किया, हमारी बारी नैब को पेट में दर्द हो जाता है। पाक फजाइया के C-130 हरकुलिस तैयारे की नूर खान एयरबेस पर हंगामी लैंडिंग। लैंड करते हुए तैयारे में आग भड़क उठी। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था, तमाम अमला महफूज है। पेशावर में करोड़ों रुपए की जाली करेंसी पकड़ी गई। 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने 17 करोड़ रुपए छापने का हदफ मुकर्रर कर रखा था। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये महंगा हो गया। कीमत 134 रुपए तक पहुंच गई। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर की 1 रुपये 40 पैसे महंगा हो चुका। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 141वां यौम पैदाइश। गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार और डीजी रेंजर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए।
फिरकावारियत, नजरियात, इंतहा पसंदी जैसे मामलात पर इकबाल की सोच आज भी मशलेरा है। वज़ीर आज़म का पैगाम, पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। बर वक्त इंसाफ के लिए अदलिया का एक और अहसन इक़दाम। शाम के औकात के लिए गार्डियन कोर्ट का इफ्तिताह हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक ने कहा, हम चीजों को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल हालात में काम करने वाले जजेस को खैराज तहसीन। अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिशें। मॉस्को में एक रोजा अफगान अमन इजलास, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा की सदारत में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत। जंग ज़दा मुल्क में अमन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान से अमरीकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने बता दिया कि जो हम कर सके करेंगे, लेकिन इस कदर नताइज नहीं दे सकते। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी। इंतहा पसंद भारतीय फोर्सेस ने जिला पुलवामा के इलाके तराल में एक नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को तराल में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। तराल, आवंतीपुरा और पंपोर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की मशहूर बोर्ग स्ट्रीट पर चाकूजनी का वाकया। एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाइट व्यू न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मदीहा मसूद भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर से। एहतसाब का आगाज, लीगी रहनुमाओं ने इदारों को निशाने पर रख लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सियासत कंट्रोल करने के लिए नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ नून लीग ही निशाना है, यह एहतसाब नहीं, इंतकाम है। पार्लियामान के अरकान की तौहीन की गई, बोलोगे तो नैब के केसेस होंगे। पार्लियामान के अरकान की तौहीन की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह भी कहा कि बोलोगे तो नैब के केसेस बनाए जाएंगे। नैब एक काला कानून है, एक आमिर ने बनाया था, इसको खत्म होना चाहिए था। डीजी नैब लाहौर का निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू। नून लीग आपे से बाहर हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े कहा कि अपोजिशन का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। एक जमात निशाने पर है और उसका नाम है नून लीग। एक मीडिया ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, इल्जामात लगाए जाते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, अदालतों में घसीटा जाता है। ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है। एहतसाब करें, अवाम के सामने करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है। पार्लियामेंट के अराकीन की तौहीन की गई। सियासी अकाबरीन और पार्लियामेंट के मेंबरान की हद तक की। आज फिर ये सियासत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बात बड़ी सीधी है, बोलोगे तो नैब का केस बनेगा। आज ये मुल्क की सियासत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। अदालत की वाज़ेह हिदायत है कि किसी की पगड़ी ना उछाली जाए। ये बात सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, किसी सब जुडिस मैटर पर कमेंट ना किया जाए, किसी इन्वेस्टिगेशन पर कमेंट ना किया जाए। मुल्क में लीडर ऑफ द अपोजिशन को गिरफ्तार किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस केस की तफसीलात उन डीजी साहब ने टीवी पर बयान की। लीडर ऑफ द अपोजिशन को गिरफ्तार करना है, कुछ तो केस हो, कुछ तो सबूत हो,
कुछ तो हकाइक हों। आज न हकाइक है न सबूत है, और उसके बावजूद एक हुकूमत का एहलकार, हुकूमती खजाने से पैसे लेने वाला आदमी टीवी पर आता है और ऐसी गुफ्तगू करता है जिसका न सिर है न पैर है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस मामले पर कौमी असम्बली में तहरीके इस्तेहकाक जमा करा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि जिसने भी इल्जाम लगाना है इधर तशरीफ रखें, हम सामने बैठेंगे, इल्जामात का जवाब देंगे।